हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरके गिरी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हाइपरबोला, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल कैनेटिक्स में यूज़ होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े जो चैप्टर हैं उसमें भी यूज़ होगा। लाइक थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो सकता है, क्वांटम में यूज हो सकता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो सकता है। कई सारे जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था केमिकल काइनेटिक्स के रेफरेंस में, आप उस वीडियो को भी देख लेना, जिसमें हमने बताया था स्लोप के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है, सो बोर नहीं होना है, बस इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ओके, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक y है एक x है ना। ये दो वेरिएबल्स हैं y और x, है ना। ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर जो E है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। E क्या है? ये एक फिक्स क्वांटिटी है क्योंकि इस E की वैल्यू 2.718 ऐसे बड़ा नंबर सा है, ठीक है। तो अगर हम राउंडिंग अप करें तो 2.7 के बाद क्या आता है? 1 आता है। सपोज हमारा टारगेट ये है कि एक डेसिमल तक हम राउंडिंग अप करें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 2.7। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं बताऊं राउंडिंग अप की कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस भी डेसिमल को हम टारगेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डिजिट हमारा अगर 0 से लेके 4 तक है तो हम सेम डिजिट को रिटर्न रखते हैं। यहाँ पर 1 है तो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम राउंडिंग अप जब एक डेसिमल तक करेंगे तो हमारा सेम नंबर निकल के आएगा। ओके, अगर ये 5 से ऊपर है, अगर ये 5 और 5 से ऊपर है, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, तो हम क्या करेंगे? एक डिजिट ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब 2.8 ये हो जाता। ओके, लेकिन 2.8 नहीं होगा, 2.7 होगा क्योंकि ये वहाँ पर 1 है। चलो, 2.7 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब ये वेरी कर रहा है क्या? देख रहे हैं वेरी, ये तो नंबर है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, और ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट और फिक्स्ड है। करेक्ट। अब देखते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन इस इक्वेशन में कैसे होता है। ठीक है, हमने ये बता दिया कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है और किस टाइप का वेरिएबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ये है कि y इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x। मतलब अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर अगर मैं -3, -2, -1 लेता हूँ, इसके बाद 0, 1, 2, 3 लेता हूँ, उसके बाद इन्फिनिटी तक जाता हूँ, तो मतलब x की वैल्यू मेरा वेरी कर रहा है, s की वैल्यू मेरा वेरी कर रहा है। तो मतलब क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है। और किस फॉर्म में ये वेरी कर रहा है? 2 टू द पावर 7 टू द पावर 3 हो सकता है, 2.7 टू द पावर -3 हो सकता है। ये वैल्यू डिफाइन करेगा कि y की वैल्यू क्या है। तो मतलब y डिपेंड करता है x के ऊपर। ये तो फिक्स है ना, ये e तो फिक्स है, लेकिन ये वेरी कर रहा है, ये -3 हो सकता है, 3 हो सकता है। उस हिसाब से जब जब ये वेरी करेगा तब तक ये वेरी करेगा, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। वेरिएबल तो है ही क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रहा है, और इंडिपेंडेंट इसका कोई टेंशन नहीं है, आराम से कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये तो डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और 2.7 टू द पावर -3 का मतलब है 1/2.7 टू द पावर 3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब ये बताने की क्या ज़रूरत है, ये बताने की क्या ज़रूरत है, ये बताने की क्या ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें मैंने बताया ना, छोटी छोटी बातें, लेकिन
कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, और छोटी छोटी बातों को दिमाग से स्किप नहीं करना है। हमें सब कुछ छोटे से लेकर बड़े बड़े लेवल तक हमें चलना है। इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसमें देख लेना फिर कितना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, तो ये हो गया 1/2.7 ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ के लिए हमें पता है कि y वर्सेस x के ग्राफ बनाएंगे और नेचर ऑफ ग्राफ हम देखेंगे कि इसकी नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ ग्राफ को देखेंगे कि इसकी नेचर क्या है। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है ना। स्ट्रेट लाइन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जो y = mx + c था। अब इसमें नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे कि कैसे होता है। जब x के वैल्यू हम वेरी करेंगे तो y का x के साथ रिलेशन क्या होगा, और उस हिसाब से y वर्सेस x का ग्राफ कैसे होगा और उसकी नेचर कैसे होगा, ये देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y = a⁻x और y = a⁻x। तो x के कुछ वैल्यू लेते हैं, फिर डिफाइन करते हैं कि y क्या निकल के आएगा। ओके, ठीक है। चलो हम ड्रॉ करते हैं एक टेबुलेशन। उसमें x रखेंगे, उसमें y रखेंगे, फिर डिफाइन करेंगे कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है। करेक्ट। ओके, चलो ये y = e⁻x के लिए ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, x का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, y का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर -3 लेके चलता हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, तो ये क्या निकल के आएगा, e⁻−3 मतलब e⁻3 होगा, मतलब 2.7 निकल के आएगा। ये निकलेगा 2⁻−2 e² 2.7 का स्क्वायर, e⁻−1 e⁻1 मतलब 2.7 होगा। ये होगा क्या, a⁻0। हाँ, माइनस के साथ रखो, प्लस के साथ रखो, 0 होता है a⁻0। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आएगा 1। फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे 1 के बारे में। ओके, किसके बारे में डिफाइन करेंगे, फिर 1 के बारे में डिफाइन करेंगे, फिर 2 के बारे में, फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। ओके, अरे ये सांप बन गया। चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। 0, 1, 2, 3। और एक इंटरेस्टिंग है, ये इन्फिनिटी रखते हैं। क्यों, आगे चल के पता चल जाएगा आपको। ये e⁻1 है मतलब 2.7, e⁻−1 सॉरी 1/e⁻1 मतलब 1/e⁻1 का मतलब क्या होगा, 1/2.7। ये क्या निकल गया, e⁻−2 है ना। 1/e², 1/2.7 to the power 2, e⁻−3, 1/e⁻3, 1/2.7 to the power 3। ये इन्फिनिटिव है, e⁻∞, 1/e⁻∞। हाँ, दोनों वैल्यू को हमें देखना पड़ेगा। एक है e⁻0, e⁻∞, ओके। आपको पता है किसी भी बेस टू द पावर 0 हमेशा वैल्यू क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 निकल के आता है। टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 निकल के आता है। करेक्ट। अब देखो e⁻0 वैल्यू क्या निकल गया, 1। e⁻∞, 1/e⁻∞। करेक्ट। और e⁻∞ के वैल्यू क्या निकल के आएगा, e⁻∞ का वैल्यू इन्फिनिटिव निकल के आएगा। क्यों, 1/e⁻∞ का मतलब ये है 1/2.7 टू द पावर इन्फिनिटी। ओके, तो हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2.7 टू द पावर इन्फिनिटी है। 2.7 टू द पावर इन्फिनिटी, समझ रहे हो। 2.7 का स्क्वायर होने पर 2.7 × 2.7 है। 2.7 टू द पावर 3 का मतलब है 3 बार उसको मल्टीप्लाई करो। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटिव टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो। इन्फिनिटिव का डेफिनेशन ये होता है, वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, वो अनडिफाइंड ही होता है, मतलब उसका कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं होता है। तो मतलब क्या करूँगा मैं,
इसको लिखूंगा क्या, 1/इन्फिनेटिव। 1/इन्फिनेटिव का वैल्यू क्या निकल के आता है ना, ये तो हो जाएगा। इसको मिटाता हूँ और नीचे लिखता हूँ 1/e⁻0, सॉरी ये, तो मतलब 1/इन्फिनेटिव होता है, 1/इन्फिनेटिव। अब एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आता है। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। जब हम 1/1 करते थे तो वैल्यू क्या निकल के आता था, 1। जब मैं 1/2 करूँगा तो ये क्या निकल गया, 0.5, मतलब वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो। 1/3 करूँगा तो क्या निकल के आएगा, 0.33, 0.67 ऐसे निकल के आएगा, है ना। नहीं सॉरी, 0.33 निकल के आएगा। तो मतलब जितना जितना जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमिनेटर है, उसकी वैल्यू जितना इंक्रीज कर रहा है, ये जितना इंक्रीज करेगा ये वैल्यू उतना घटता जाएगा, है ना। तो ये इन्फिनेटिव है, तो सबसे लीस्ट नंबर क्या हो सकता है, तो ये घटकर यहाँ तक आएगा 0। ये कितना घटेगा, 0.33, 0.0001, 0.00000001, ऐसे करके कहाँ तक आएगा, 0 तक आएगा। तो ये याद रख लेना, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है ना। अगर 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0, 1/0 का वैल्यू क्या निकल के आएगा बताओ। 1/0 का वैल्यू निकल के आता है इन्फिनेटिव। ये हमेशा याद रख लेना, है ना। ये अनडिफाइंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/0 होता है इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव का आंसर होता है 0। ये डिफाइंड है, 0 एक नंबर होता है ना, ये डिफाइंड है। लेकिन ये क्या है, अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी मतलब एक वैल्यू बता दो, इन्फिनिटी का एक नंबर बता दो। ई का नंबर पता है 2.7 है, राउंडिंग अप करके, लंबा वैल्यू है लेकिन पता है, एक वैल्यू तो है, राउंडिंग अप कर सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी को राउंड अप कर सकते हो क्या, राउंडिंग अप करके बताओ। तो ये अनडिफाइंड नंबर है, लेकिन ये डिफाइंड है, 0, है ना। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 क्यों हुआ ये बता दिया आपको। 1 2 3 अप टू डॉट 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 1/4, 1/5 ऐसे करके सो ऑन इन्फिनिटी करोगे, लास्ट में 0 निकल के आएगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो ये 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 निकल के आएगा। e⁻∞ का वैल्यू क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा। 2.7 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम इसको मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी निकल के आएगा। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया, कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या निकल के आएगा, 1/e⁻∞, तो ये निकल के आएगा मेरा 1/e⁻∞, ये निकल के आएगा मेरा 0। अगर मैं यहाँ पर -∞ करता हूँ, सिर्फ -∞ करता हूँ, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा e⁻∞। e⁻∞ का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी में होगा। समझ में आया बात समझ में आया या नहीं बताओ, है ना। हो जाएगा, ये x है मेरा, ये y है, ये y = e⁻⁻x, और सिंपली ये y के वैल्यू लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मिटाओ, अच्छे से लिखो इसको, है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो, एक्स्ट्रा के लिए लिखा था, वैसे ये ही चाहिए, x y = e⁻⁻x, है ना, ऐसे लिखो e⁻⁻x, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वैल्यू मेरा निकल के आता है 20 निकल के आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 7.4 निकल के आएगा, ये 2.7 है ही, ये 1 निकल के आएगा, ये आई थिंक 0. ये 0. कितना निकल के आएगा, 1/2.7, तो 0.2.5 0.4 आसपास निकल के आएगा। ये 2.2 का स्क्वायर, ये 0. आई थिंक कितना निकल गया है, मैंने लिख रखा है, हाँ 0.1 है, 0.1 है, ये 0.05 है, और ये तो 0 है ही। ओके, बात क्लियर यहाँ तक, देखो ले अच्छे से, है ना। ये क्यों होगा, इन्फिनिटी क्यों हो गया, 0 क्यों हो गया, 1 क्यों हो गया, 0 इन्फिनिटी, समझ में आया बात क्लियर।
ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया। अब देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने पहले क्लास में बता दिया था कि y है, ये -x है, ये x है। पिछले क्लास में हमने ये बता दिया था अच्छे से। ये 0 में लेके चलता हूँ और इसके बाद x के वैल्यू -3 से लेके चलता हूँ। -3, -2, -1, ये 0 हो गया। इसको अच्छे से लिखता हूँ, है ना, कन्वीनियंट के लिए। ये हो गया -3, -2, ये हो गया -1, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ओके, इसकी वैल्यू रखता हूँ, ये रखता हूँ 1 रखता हूँ, फिर इसको रखता हूँ 5 रखता हूँ, फिर इसको 15 रखता हूँ, 15, फिर उसके बाद 20 रखता हूँ। इतना तक सफिशिएंट है, इसमें ग्राफ आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसको 20 रखता हूँ, करेक्ट। उसके बाद ये निकल के आएगा क्या, -1, -5, -15, -20, ये से निकल के आएगा। ठीक है, तो जब x के वैल्यू -3 था तो y के वैल्यू 20 था। x के वैल्यू -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या निकल गया, 20 आपको दिख रहा है ना, ये 20 निकल के आता है। ये क्या निकल के आएगा, -3, 20, ये XY कोऑर्डिनेट है ना। ये भी बता दिया था स्टैटिक क्लास में। चलो आगे आते हैं। -2 है और 7.4 है। अगर ये 5 है, अगर ये 10 है, चलो 10 रख लेता हूँ। ओके, अगर ये 5 है तो इसके अंदर क्या आएगा, 7.5 आएगा, है ना। तो ये क्या निकल के आएगा, 7.4 है, तो मतलब -2 जब होगा x के वैल्यू, ये x एक्सिस है, -2 जब होगा x के वैल्यू 7.5 आएगा। 7.4 है अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली तो स्केल निकाल के ड्रॉ नहीं कर रहे हैं ग्राफ पेपर में, बोर्ड में कर रहे हैं, तो आप समझो, बातों को समझो अच्छे से। ये -2 है और 7.4 है, करेक्ट। इसके बाद हम निकल के आएंगे -1 और 2.7। ये -1 है तो 2.7 कहाँ पर आएगा, ये 2.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली यहीं रख लो। ये क्या निकल के आ रहा है, 2.7 निकल के आ रहा है। ये -1, 2.7, जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगा। s की वैल्यू 0 होने पर y के वैल्यू 1 होता है। तो ये कहाँ से आएगा, ये होगा 0 और 1, करेक्ट। फिर उसके बाद ये जब 1 होगा, इसकी वैल्यू 0.4 होगा। किसका, s का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा, तो y का वैल्यू 0.4 होगा। 0.5 आधा होता है, ये 0.5 हो गया, तो फिर यहाँ तक आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 0.1 है, मतलब कहीं यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर 3 में और 0.05, इसका आधा, यहाँ तक पहुँच गया। देखो ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये x की वैल्यू इन्फिनिटी होगा, x के वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा, ये 0 पे आएगा। समझ में बात आया। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये सपोज 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 है, करेक्ट। इसका x के वैल्यू 2 है, सॉरी x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है। तो मतलब ग्राफ यहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट में। जब मेरा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 है, 2 1 सॉरी पहले सही किया था। s का वैल्यू जब 3 है, ये x का वैल्यू है ना, x 1 2 और ये 3 1 2 3। जब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 है ना। तो जब x के वैल्यू 3 हुआ, y के वैल्यू 0 हुआ, तो यहाँ पर मीट किया। अब ये देखो, ये क्या है, 0 है, मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटिव है, y का वैल्यू 0 है। जब x का वैल्यू इन्फिनिटिव, तब y का वैल्यू 0, मतलब
एस के वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा तब जाके ये ग्राफ में मिटेगा, तब जाके ये ग्राफ में इंटरसेक्ट होगा। तो मतलब एक्स एक्सिस में देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, ए से जा रहा है ना, ए से जा रहा है, यहाँ पर ए से जा रहा है, मतलब कहीं इन्फिनिटी में जाकर ये क्या होगा, एक्स एक्सिस में मीट करेगा, तब जाके ये इसको बोल सकते हैं कि इन्फिनिटिव जीरो है। तो इन्फिनिटिव हमने देखा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इसे पैरेलल रख लेते हैं, इसलिए इसको एक्स एक्सिस के साथ इसको पैरेलल रख लेते हैं, इसको पैरेलल रख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं इन्फिनिटिव में जाकर एक्स के वैल्यू जब इन्फिनिटिव होगा तब जाके ये मीट करेगा क्या, तब जाके ये मीट करेगा क्या, हाँ, एक्स एक्सिस जहां जीरो है, सॉरी वाई एक्सिस जहां जीरो है, तब जाके मीट करेगा। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं asymptote टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। तो मतलब y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स asymptote टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा। जैसे यहाँ था x के वैल्यू 3, y के वैल्यू 0, तो मैं यहाँ पर मीट कर रहा है। तो मतलब x के वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा, y के वैल्यू तब जाके 0 होगा। इन्फिनिटी तक चले जाओ, ग्राफ पुट कर लो, तब जाके ही मीट करेगा, नहीं तो मीट कर नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको पैरेलल रख लेते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का वैल्यू पता नहीं है, तो कहाँ तक ग्राफ खींचेंगे। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो इसीलिए इस तरीके के ग्राफ को जब इन्फिनिटी कुछ जैसे वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि पैरेलल दिखा देंगे। तो मतलब क्या है, एसिम्पटोट टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन यहाँ के रुकता नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने जो ग्राफ बनाया y वर्सेस x का, इसकी नेचर क्या है। तो आप देखो, जब -3 से लेके हम 3 तक आए, फिर इन्फिनिटी तक आए, तो मतलब x के वैल्यू बढ़ा रहे हैं, -3 बढ़ा है या फिर 3 बढ़ा है। -3 मतलब आपका 3 रुपये आपके पास उधार लेके से, और आपके पास 3 रुपये है, तो फिर 3 बढ़ा है, -3 बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है। हम -3 वो नेगेटिव टर्म में, नेगेटिव का सिंबल है मतलब कम है। 5 बढ़ा है, -3 बढ़ा है, ऑब्वियसली 5 बढ़ा है। 6 बढ़ा है, -10 बढ़ा है, ऑब्वियसली 6 बढ़ा है। 10 रुपये उधार ले ले किससे, पहले 10 रुपये उधार चुकता करो, फिर उसके बाद 6 रुपये एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से समझो। चलो, बात यहाँ पर नहीं आता है कि बात यहाँ पे आता है कि जब जब x के वैल्यू बढ़ने के साथ y के वैल्यू क्या होता है, घटता है। ऐसे कह सकते हैं x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y, और y के टर्म में बात करें तो y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे कह सकते हो। लेकिन नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि x के वैल्यू बढ़ने के साथ y का वैल्यू घट रहा है। नेचर ऑफ ग्राफ कैसे हो रहा है, ये y के वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। y वर्सेस x ग्राफ है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है x के ऊपर, इसलिए तो पहले बताया था कि छोटी छोटी बातें आगे चल के काम आएगा। y के वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब जब x के वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, तो ग्राफ का नेचर होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। अब हमारा मकसद ये है कि हमें एग्जाम में ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे y(x), और वो एक्स्ट्रापोलेट करके हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, है ना। ठीक है, ये ज़्यादा रोल प्ले करेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, हो गया यहाँ तक कहानी। ठीक है, ये ऐसे नीचे होकर जा रहा है। ठीक है, करेक्ट। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा हो कि एक्स के वैल्यू घटा दो फिर वाई के वैल्यू बढ़ जाएगा। एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। तो एक्स के वैल्यू बढ़ने के साथ वाई का नेचर क्या हो रहा है, उल्टा भी कह सकते हो, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होगा कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो वाई के नेचर को देखो, वाई क्या आ रहा है, घट रहा है, तो फिर डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, एक्स के वैल्यू बढ़ने के साथ। तो हमेशा हम बढ़ती हुई टर्म में देखेंगे तो फिर हमारा एक जनरलाइज्ड आइडिया हो जाएगा, हम कन्फ्यूजन को ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, ये y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स है, फिर y इक्वल टू e टू द पावर x के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ को ऐसे रहने देते हैं, फिर हमें अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इसको, फिर ये उल्टा हो जाएगा, है ना। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग ग्राफ है, सो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, है ना। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो ये ड्रॉ करते हैं आगे।
फिर से ओके, ए से बन गया, फिर इसको ए से लिखते हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं, ये x है, y है -3, यहाँ पर जैसे इन्फिनेटिव था, यहाँ पर इसको रिवर्स कर दो, -∞ लिख लो, एक -∞ लिख लो, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनेटिव 1 2 3 तक, यहाँ तक लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, y = e⁻x है, मतलब क्या हो जाएगा, e⁻⁻x मतलब 1/e⁻∞, मतलब 1/∞ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिख लो, ये होगा क्या, 0, ये e⁻³ है, e⁻³ का वैल्यू क्या निकल के आता था, 0.05, ये 0.05 है, ये e⁻² है, इसको 1/e⁻∞ लिख लो, 0 लिख लो, दिख तो रहा है ना, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, राइट। तो ये e⁻⁻1 है, e⁻0 है, e⁻1 है, e⁻2 है, e⁻3 है। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, ये 2.7 है, ये 7.4 है, और ये 20 है, आपको अच्छे से पता है। e⁻⁻1 का वैल्यू क्या था, ये 0.1 था, ये 0.04 था, अरे 0.5, ये 0.4 है, और ये 0.1 है, सॉरी ये 0.1 हो जाएगा, e⁻⁻2 है ना, 0.1 हो जाएगा, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, चलो ग्राफ पुट करते हैं, y वर्सेस x का एक ग्राफ पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। s के वैल्यू जब 1 है तो y के वैल्यू 2.7 है, s के वैल्यू जब 1 है तो y के वैल्यू क्या है, ये हो गया 0, फिर ये था 1, फिर ये था, एक सेकेंड, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड, जो थोड़ा पेशेंस रखना। ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया फाइनली। तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चलो, x के वैल्यू 1 पर, y के वैल्यू 2.7, x के वैल्यू 1 पर, y के वैल्यू 2.7, तो यहाँ तक रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों। ये क्या हो गया, 1 2.7, ओके। s के वैल्यू 2 पर, y के वैल्यू 7.4, s के वैल्यू 2, y के वैल्यू 7.4 मतलब यहाँ तक रख लो, ये 7.4 है, s के वैल्यू 2, y के वैल्यू 7.4। उसके बाद यहाँ निकल के आएगा s के वैल्यू 3, y के वैल्यू 20, s के वैल्यू 3, y के वैल्यू 20, हो रहा है ना। चलो 3, ये 20 है, ओके। फिर यहाँ से निकल के आएगा, फिर निकल के आएगा ये s के वैल्यू -1, हाँ, x के वैल्यू 0 पर, y के वैल्यू 1, ये निकल के आएगा 0 1, फिर ये निकल के आएगा। आप समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे घट रहा है। चलो ठीक है, हाँ कहाँ गया, हाँ सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो ये हो गया 1, तो जब ये -1 होगा तब ये 0.4 होगा, हाँ यहाँ तक हो जाएगा, है ना। फिर ये यहाँ पर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 0.4 एक ही बात है, लगभग ये 0.1 हो जाएगा जब 2 होगा। फिर ये ऐसे घटता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे,
ठीक है। अब जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगा यहाँ पर 0 होगा। समझ में आया बात? जैसे पहले बताया था, ऐसे मीट कर रहा है, फिर ये ऐसे मीट करेगा, ये ऐसे मीट करेगा, ऐसे यहाँ पर मीट करेगा। कहाँ पर? s की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी हुआ, यहाँ पर इन्फिनिटी 0 था, ये माइनस इन्फिनिटी 0 है, मतलब कि ये ऐसे जा रहे थे, फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। कौन से वैल्यू है जहाँ पर ग्राफ मीट कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी 0। तो मतलब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। पैरेलल टू क्या है? माइनस एक्स, मतलब आसिम्प्टोट टू माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्स एक्सिस कहते हैं, नेगेटिव एक्स ऐसे बोलोगे आप टर्म में, एसिम्प्टोट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस कहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लो नेगेटिव एक्स एक्सिस। खुश हो गया ये। अब देखो क्या कह रहे थे उस टाइम पे, कह रहे थे कि विथ इंक्रीजिंग इन एक्स वैल्यू वाई का नेचर क्या है? डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर विथ इंक्रीजिंग इन एक्स वाई, विथ इंक्रीजिंग इन एक्स वाई का वैल्यू क्या रहा है? बढ़ रहा है ना? बढ़ तो रहा है ना? तो ये क्या होगा? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, वो डिक्रीजिंग ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ग्राफ। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ग्राफ। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना? हो जाएगा इतना? कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, देख लो अच्छे से, है ना? आज इंटरव्यू समझ में आ गया, है ना? चलो इसको अच्छे से याद रख लेना। अब मिटाता हूँ इसको। तो मतलब इसको ऐसे भी अच्छे से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता है। ऐसे किसको ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे? देखो हो जाएगा ये, देखो अब देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू e टू द पावर एक्स, मतलब ये ऐसे y इक्वल टू e टू द पावर एक्स। तो मतलब ये s के वैल्यू बढ़ने के साथ ये क्या होगा? s के वैल्यू बढ़ने से डेफिनेटली y के वैल्यू बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। लेकिन ये नीचे है, नीचे है मतलब क्या? s के वैल्यू बढ़ेगा तो e टू द पावर एक्स के वैल्यू बढ़ेगा, e टू द पावर एक्स, ये नीचे की टर्म बढ़ रहा है तो मतलब डेफिनेटली y का वैल्यू घटेगा, है ना? इसकी ग्राफ कैसा था? इसकी ग्राफ ऐसे था। इसकी ग्राफ कैसा है? इसकी ग्राफ ऐसा है। हो गया? ऐसे इसको ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो, ऐसे इसको ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, हो जाएगा। आसिम्प्टोट टू पॉजिटिव एक्स, आसिम्प्टोट टू नेगेटिव एक्स, टॉट टू नेगेटिव एक्स, हो जाएगा। चलो अब बात करेंगे पैराबोला के बारे में, फिर उसके बाद हाइपरबोला, फिर उसके बाद एंडिंग करते हैं आज का लेक्चर, करेक्ट? और एक करते हैं, चलो ये इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पैराबोला के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो जब मैं पैराबोला के बारे में बात करूँगा तो हमें एक पहला इक्वेशन के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे इक्वेशन है मैथ में, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म में बात करेंगे। और इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे ही बोल सकते हैं। सही बात? पहले इसके ऊपर डिपेंड, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, 4 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के बारे में बात करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मतलब वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स, ऐसे होता है ना? तो मतलब वाई के वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस एक्स। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे स्क्वायर रूट होना चाहिए जिससे कि क्या होगा, एक अच्छे से स्क्वायर रूट निकल के आएगा। 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। 1 का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट। 2 तो ऐसे रह जाएगा 1.414, इसको छोड़ो, है ना?
फिर 3 है ना, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, जिसके एक्चुअली वैल्यू निकल के आता है उसको देख लेंगे, फिर ग्राफ में पुट करेंगे। इसको हम ग्राफ में इजीली पुट नहीं कर पाएंगे। फिर 4 देखेंगे क्या होगा, +-2, फिर 9 देखेंगे +-3, इतना वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो मतलब हमें ड्रॉ करना होगा x वर्सेस y, ठीक है। तो मतलब अब इन वैल्यूज को यूज करना है, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, इन वैल्यू को यूज कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ -3, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, -3 का -3। हाँ, और एक बात बताता हूँ आपको, अगर मैं बात करूँगा y = √x, करेक्ट। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, है ना, इसको देखो ध्यान से, ये हो गया पॉजिटिव नंबर। अगर मैं सपोज ये -1 करता हूँ, -1 करता हूँ, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। क्यों, √1 का वैल्यू क्या निकल के आता है, +-1 होता है, लेकिन i का वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है, i अनडिफाइंड है, मतलब इमेजिनरी है। इसको क्या बोलेंगे, इसको जब √, नेगेटिव आएगा तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी। लेकिन ये तो रियल है, ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब क्या है, जो रियल नहीं है। रियल का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर होगा। इमेजिनरी का मतलब उसका कोई नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमेजिनरी रखा गया है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना तक नहीं जाना है। बस √, नेगेटिव टर्म आएगा तो वो इसको इमेजिनरी बोलेंगे। जैसे इनडिफाइंड एक था, क्या इन्फिनिटिव था, अनडिफाइंड नंबर है, इसको कैसे डिफाइन करोगे। उस हिसाब से ये एक √, नेगेटिव क्वांटिटी, इमेजिनरी नंबर है, हमें उसकी कोई रियल डेफिनेशन पता नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ जाएगा, ओके। तो अब डिफाइन करेंगे x और y की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये x है और ये y है, ठीक है। अगर x के वैल्यू में y के वैल्यू -3 रखता हूँ, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। समझ में आया बात। तो मतलब हमने ये बताया ना कि +-1, +-3, +-2 को लिखूंगा और 0, इन वैल्यूज को रख के हम डिफाइन करेंगे। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो गया, तो x की वैल्यू 9 है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा -2 है, -2 का वैल्यू 4 हो गया, है ना। फिर उसके बाद -1 है, 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है, तो इस ऐसे ही वैल्यू रखना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो हम कैलकुलेटर और ग्राफ, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, ग्राफ पेपर भी नहीं है, तो हम ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे वैल्यू लेंगे जो कि हमारा बोर्ड में हम समझा सकते हैं, इसलिए ऐसे वैल्यू ले रहे हैं ट्रिक से, +-1, +-2, +-3। समझ में आया बात, है ना। अरे देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये y है, ये नेगेटिव y है, और ये नेगेटिव x है और x है, ओके। तो y के वैल्यू लेता हूँ मैं, 0 ले लेता हूँ, फिर 1 लेता हूँ, फिर 2 लेता हूँ, फिर 3 लेता हूँ, फिर क्या लूँगा, चलो इतना तक हो जाएगा काम, क्योंकि +-1, +-2, +-3 इतना से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब y की वैल्यू बता रहा हूँ, ये y की वैल्यू ले रहा हूँ ना, फिर उस हिसाब से x को डिफाइन कर लेंगे। x के वैल्यू लंबा लंबा लेंगे ताकि इस वैल्यू को मैच कर सकें। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाना नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है ना।
ये यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, ये 9 लिख लो, है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ। अब जब y x के वैल्यू 9 है तो y के वैल्यू क्या है, -3 है, x के वैल्यू 9 है, y के वैल्यू क्या है, -3। ये क्या आ गया, -9 3, है ना, सॉरी 9 - 3, सॉरी 9 - 3 है। और एक वैल्यू लेता हूँ, 9 + 3 है, यहाँ पे लेता हूँ, ये हो गया 9, ये हो गया +3, हो गया ये दोनों, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इसको देखता हूँ, एक 4 है, फिर यहाँ पर -2 है, एक 4 आ गया, ये यहाँ पर +2 आ गया, तो ये हो गया 4 और 4, ये हो गया 2, ये 4, ये हो गया -2, 4 - 2, ओके। फिर उसके बाद वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 - 1 1 1 1, जब x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 1, तो ये 1 1 हो गया, x के वैल्यू निकल के आएगा 1, y का वैल्यू निकल के आएगा -1, ये ऐसे निकल के आएगा, ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो ये 0 0 आ गया, मतलब ओरिजिन है, आपको पता है, पिछले क्लास में बता दिया था छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में। 0 0 है तो मतलब ग्राफ कैसे निकल के आएगा, ये यहाँ पर एक हो गया 0 0, तो ये ऐसे ज्वाइन करो, फिर ये ऐसे ज्वाइन करो, है ना, ग्राफ कैसे दिख रहा है, सी की तरह दिख रहा है ना, तो मतलब y² = -x, ये c हो जाएगा। ट्रिक मैं बताता हूँ, 2 फंडे बताता हूँ। फंडा नंबर 1, पहले इसको याद रख लेना, y² = x, y² = x, c सेट हो जाएगा, c है। फंडा नंबर 1 बताता हूँ, ये क्या है, देखो y² = x है, मतलब y² है, x⁻1 है ना, x पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव x एक्सिस है ना ये, तो मतलब c किस तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब c ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस, आराम से हो जाएगा, मतलब ये x को कवर करने वाला है, ऐसे जाएगा, ऐसे x को काटेगा, दोनों हाथ लगा लो ऐसे, है ना, तो हमें ऐसे रखना हो याद, तो ऐसे याद रखना है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, सी है ना, ये इस तरीके की सी है, ये 180 डिग्री वाला सी है, ये 90 डिग्री वाला सी है, ऐसे घुमाओ, ये ऐसे सी है ना, समझ में आ गया, उसको खाएगा ये, जिसकी कम पावर है उसकी तरफ ये खाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस होता तो ये ग्राफ ऐसे निकल के आता, y² = -x में ये ऐसे निकल के आता, ऐसे निकल के आता, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ ऐसे दिखता, क्योंकि y के पावर 2 है, x के पावर s के पावर 1 है, तो मतलब ये कम पावर है, तो जिसकी तरफ कम पावर है उसकी तरफ होगा, और x एक्सिस पॉजिटिव x ये है, नेगेटिव x ये है, तो इसकी तरफ हो जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस मतलब इसकी तरफ हो जाए, ये y² = नेगेटिव x है, ये y² = पॉजिटिव x है, हो जाएगा। ये फंडा 1 है। फंडा 2 बताता हूँ, अगर याद नहीं रहा तो फंडा नंबर 2, ये करेंगे, इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, टेंशन ना लो। फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 1 गया हो गया, फंडा नंबर 2 के बारे में बताता हूँ। फंडा 1 हो गया, फंडा 1, फंडा 2, इस सारे बातों को लिख लेना, हमें ऐसे नहीं लिखना है, ये साइंस टॉपिक है, इसको समझ के चलो अच्छे से, फिर इसको यूज़ करेंगे आगे चलकर, आगे क्लास में, ठीक है। ये फंडा 2 में क्या करोगे, ABC XYZ 1 2 3, हमें x के बारे में पता है, y के बारे में पता है, 2 के बारे में पता है, और सबको मारो गोली, और c के बारे में पता है, और सबको मारो गोली, ठीक है। मतलब y² = x, y के नीचे 2 है ना, y² = x, और ये ऐसे c,
किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है ना, ये ऐसे हमने पहले बता दिया था, जिसकी तरफ कम पावर उसकी तरफ ही रखना है। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, इसकी तरफ रख लो, है ना, हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स में इसकी तरफ रख लो, हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, हो जाएगा। फंडा क्लियर। चलो अब उस तरीके के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस एक्स, ओके। तो हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स है, करेक्ट। तो वैल्यू वही सेम है, ठीक है। y इज इक्वल टू ले लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू, पर ये नेगेटिव एक्स में आएगा, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं y की वैल्यू -3 रखता हूँ, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, -3 का स्क्वायर होगा 9, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू -3, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये 3 मतलब 9 हो गया। लेकिन ये नेगेटिव एक्स है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिखते हो, -x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब -x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, आप मतलब y के डिफाइन कर रहे हो, तो ऐसे रखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे रखो, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x होगा y का स्क्वायर, जैसे ये पहले कर रहे थे, बस एक नेगेटिव साइन इसके में यहाँ रख लो, नेगेटिव साइन उधर रखो इधर रखो, एक ही बात है, बस एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मतलब ये ऐसे लिख सकते हो ना, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू ये एक से लिख सकते हो ना, ये से फंडा 2 को हटाते हैं, है ना, फंडा 2 को हटाते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो -3 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, 9 इंटू -1 एक्स्ट्रा कर लो इज इक्वल टू -9। समझ में आया नहीं आया, अच्छे से देख लो पहले, है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो -y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये बन गया। तो मतलब -1 इंटू -3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 9 बन गया। तो y का वैल्यू जब होगा -3 एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -9, ये क्या -9, एस के वैल्यू -2 -4 निकल के आएगा, एस के वैल्यू -1 निकल के आएगा, एस के वैल्यू 0 निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या निकल के आता है, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद 1 एक्स्ट्रा क्या लिख लोगे, -1, कुछ नहीं, बस पिछले वालों में सिर्फ एक -1 ऐड कर लो, ये क्या निकल गया -1, 2 का वैल्यू क्या निकल गया -4, 2 स्क्वायर 4 होता है इंटू -1 हो गया। ये ऐसे फंडा था, ऐसे टेक्निक से इसको ऐसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि x जो है y का स्क्वायर है, तो मतलब y के कुछ भी वैल्यू ले लो, y का कुछ भी वैल्यू ले लो, y का कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना, x क्या आ गया, पावर फॉर्म में आएगा, बस एक्स्ट्रा इसमें क्या था, नेगेटिव। पिछले वाले में क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स था, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि एक नेगेटिव एक्स में जोड़ना है। समझ में आ गया। पिछले वाले ग्राफ जब पीछे पलटोगे कॉपी में या तो वीडियो में पीछे पलटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। चलो ये क्या निकल के आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ओके। पहले बता दिया था रूट ओवर नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, कोई भी नंबर इमेजिनरी है ना, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। चलो आप ग्राफ पुट करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये किसके लिए था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स के लिए था, ओके। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स के लिए हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स। पहले क्या था, -3 -9, वाई का वैल्यू
ओके, तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो -1, -2, -4, -8, -9, -10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। -8, -9, आप बोलोगे कि -9 क्यों लिख लिया, चलो कोई नहीं, -10 लिख लेता हूँ, तो फिर ये -9 निकल के आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो y के वैल्यू x के वैल्यू -9, y के वैल्यू -3, x के वैल्यू -9, y के वैल्यू -3, ये -3 है, ये सो गया। -3 -9, अब हैप्पी हो ना, सॉरी -9 -3, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या हो गया, एक्स वाई ऐसे रख लो अच्छे से, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 -2, ये -1 -1, -4 हो गया, ये हो गया क्या -4, ये हो गया -2, -4 -2, फिर ये हो जाएगा, आगे चल के ये निकल के आ जाएगा -1 -1, ये -1 है और ये भी -1 है, -1 -1, फिर उसके बाद ये तो 0 0 है ही, है ना, ये तो दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गया, तो फिर इसको यहाँ रख लो अच्छे से, 0 0, है ना, ये 0 0 0 0, ओके। फिर ये निकल के आएगा -1 1, -4 2, -9 3, -1 1, ये -1 1 है ना, -1 1 है। फिर ये -4 2 है, -4 और ये 2 है, -4 2 है। फिर ये निकल के आ जाएगा -9 3 है, -9 इधर है, -9 और ये 3 है, -9 और ये 3 है। तो ये ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे उल्टा, वही तो बताया था उस टाइम में, ये से आ रहा है ये ग्राफ, y² = -x, y² = +x टू द पावर 1 है, तो मतलब c किसकी तरफ आएगा, ये पॉजिटिव x है ना, तो इसके तरफ आ रहा है, y² = x में, है ना। अब y² = -x है, y² = -x है, तो टू द पावर 1 है, तो c किसकी तरफ आएगा, x, -x की तरफ, -x हो गया, क्लियर हो जाएगा ना, ये अच्छे से देख लेना, हो गया, अच्छे से देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अब और दो ग्राफ है, ठीक है। हमने ये देखा y² = x, y² = -x, उस हिसाब से हम देखेंगे x² = y एंड x² = -y, ठीक है ना। बस जो भी हमारा जो नंबर था ना, जो भी हमारा नंबर था, क्या नंबर था, हमने x y के लिए डिफाइन कर लिया था, x था y था, है ना, ये क्या रखा था। अब ये y² = x के लिए था, क्या था, हमने क्या वैल्यू पुट किया था, अगर मेरा s का y का वैल्यू -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 और 3, इसका वैल्यू क्या निकल के आया था, इसका वैल्यू 9 निकल के आया था, इसका वैल्यू 4 निकल के आया था, इसका वैल्यू 1 निकल के आया था, इसका वैल्यू 0 निकल के आया था, इसका वैल्यू 1 निकल के आया था, इसका वैल्यू 4 निकल के आया था, और इसका वैल्यू 9 निकल के आया था 3 के लिए, है ना। नेगेटिव के लिए इसको उल्टा आया था। उस हिसाब से अगर आप इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करोगे, बस चेंज करना है इसको, x² = y, x² = y, है ना, s की जगह y कर लो, y की जगह s कर लो, है ना। अब देखो होता है या नहीं होता है, चेंज कर लेना सब कुछ, इसका ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट है ना, सॉरी ये ऑपोजिट है, सॉरी ये ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट है ना इसका, जैसे कर रहे थे वैसे कर लो वैल्यू, बस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, वैसे हमें अच्छे से याद तो हो गया, वैसे फंडा लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये देखो x² = y है, x² = y में आप देखोगे y के वैल्यू,
एस के वैल्यू जब -3 है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। एस के वैल्यू जब -2 है, स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। एस के वैल्यू जब -1 है तो ये 1 होता है ना। एस के वैल्यू एक्स स्क्वायर जब 0 होता है, वाई के वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स के स्क्वायर पुट करो तो वाई वैल्यू निकल जाएगा। एस का वैल्यू 1 का स्क्वायर तो ये 1 निकल जाएगा। एस का वैल्यू 2 का स्क्वायर ये 4 निकल गया। एस 3 ये 9 निकल गया। हो गया। अब ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको मैं पहले फंडा बता देता हूँ, फिर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। फंडा क्या था इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, है ना। तो एक्स टू 1 था, पॉजिटिव एक्स है, तो मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आता था। वाई स्क्वायर इक्वल टू -x है, पावर किसका छोटा है, इसका, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स की तरफ सीखा आया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वैसे y की जगह x रख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y और y इक्वल टू -x स्क्वायर, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो आपको अच्छे से पता है कि y⁻1 है, तो c किसके तरफ आएगा, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y है, तो y किसके तरफ आएगा, छोटा है तो इसके तरफ आएगा c। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y है, छोटा पावर किसका, इसका, तो y कैसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना। अब मैं प्रूफ करके बताता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं, अगर आप तो खुद करोगे नहीं, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखो ये कैसे निकल के आता है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये y है, नेगेटिव y है, नेगेटिव x है, ये x है, ठीक है। अब मैं ग्राफ पुट करता हूँ, ये x के वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ओके ओके ओके, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये बन गया मेरा 1, फिर ये 4, ये 6, 8, ये 10 बन गया, तो यहीं कहीं 9 हो जाएगा उसके बीच में। ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये -1 होने के बाद ये हो जाएगा -4, -6, -8, -10, तो ये बीच में कहीं -9 हो जाएगा, ये y है, ओके। तो x के वैल्यू -3, y के वैल्यू 9 है, s के वैल्यू -3, y के वैल्यू 9 है, ये है -3 9, -3 9 दिखता रहा होगा इसको। उसके बाद क्या करूँगा, -2 -4, चलो इसको पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ता हूँ, 3 9 ईजी हो जाएगा। ये 3 है, ये 3 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या निकल गया, 9 है, ये ऐसे निकल जाएगा ना, ये यहाँ पर, ये 3 है, ये 9 है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, ये हो गया -2 4, -2 4, ये हो गया -2 यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, -2 4, -2 4, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा, क्या होगा, ये 2 और 4, 2 होगा और ये 4 होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद ये हो जाएगा क्या, -2 4, सॉरी, ये 2 4, ये -2 4, ओके। फिर उसके बाद ये होगा 1 -1 1, s के वैल्यू -1 है, तो y के वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ये -1 1 है, -1 है और ये 1 है। फिर ये हो जाएगा 1 1, है ना, ये 1 1 है, 1 1 है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0 0। आया बात समझ में। ग्राफ को ड्रॉ करो, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हो गया बात, काम खत्म। फिर इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, देखता हूँ कैसे। ये y रखो, ये x रखो, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y है, बस सिर्फ एक नेगेटिव सिंबल देना है, -3, है ना, सिर्फ इस नेगेटिव सिंबल रखना है और कुछ नहीं करना है।
इसको ऐसे रखो, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ये इसको इसके लिए ग्राफ करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई है, तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस वाई है तो -4 -9 -4 -1 0, ये एक्स्ट्रा माइनस होगा, सॉरी ये 1 है ना, ये -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, करके देख लेना इसको। तो फिर फंडा हो गया ना क्लियर। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में टू द पावर 1 है तो सी किसके तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव एक्स है, टू द पावर 1 किसके तरफ है, एक्स के तरफ, यहाँ तक आ गया। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया, तो मतलब वाई टू द पावर 1 है तो फिर ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई है तो टू द पावर 1 किसके तरफ, इसके तरफ है, तो नेगेटिव वाई की तरफ आ जाएगा। पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई, जिसके तरफ छोटा पावर उसके तरफ सी आ जाएगा। ये सी ही है ना, यूँ मान कर चल सकते हो, सी सी समझ लो, समझा, इजी हो जाएगा। अगर ये इसको याद रख लेना तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। इसको भूल गए तो फिर ए बी सी करके याद रख लेना, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 एक्स वाई स्क्वायर, और ये सी, इसको सब मारो गोली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी, फिर इसके बाद फंडा लगा लेना, हो जाएगा क्लियर। ये हो गया मेरा पैराबोला। लास्ट इक्वेशन पढ़ेंगे हाइपरबोला, फिर उसके बाद वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। इतना तो आराम से हो जाएगा ना सब कुछ। ये छोटा छोटा चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत बड़ा काम आएगा, देख लेना आगे चलकर, ठीक है जी। अब मैं लास्ट पोर्शन के बारे में बात करूंगा जो है हाइपरबोला, ठीक है। ओके ओके, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बोलेंगे हाइपरबोला, इसके बारे में बात करेंगे, हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसे दिखता है ग्राफ, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, इस क्वाड्रेंट में ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये दिखता है। तो पहले क्या करूंगा, मैं एक इक्वेशन लूंगा, x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सपोज कॉन्स्टेंट की वैल्यू लेके चलता हूँ, 4 लेके चलता हूँ। अगर मैं x y इज इक्वल टू 4 लेके चलता हूँ, मतलब m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद x की वैल्यू चेंज करता रहता हूँ। हमें ये ज़रूरत है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो फिर मैथ में घुसना पड़ेगा। जितना मैथ ज़रूरी है उस मैथ को, सारे कॉन्सेप्ट को छोटे से बड़े पढ़ेंगे, फिर उसके समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर m इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, n इसको 1 रखता हूँ, n को कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब y का पावर कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब y टू द पावर 1 रहना चाहिए। x टू द पावर y इक्वल टू 4 है ना, करेक्ट। फिर उसके बाद x टू द पावर 3 इक्वल टू 4 है, ये वैल्यू लिखता हूँ, m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 1, करेक्ट। इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एक्स वाई इक्वल टू 4 हो गया तो ये ग्राफ बन जाएगा मेरा, ओके। एक्स स्क्वायर वाई होगा तो ये ग्राफ बनेगा मेरा, थोड़ा ऐसे टिल्ट होगा। एक्स क्यू वाई होगा तो ग्राफ मेरा ऐसे बन जाएगा, और ज़्यादा टिल्ट होगा, है ना। तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। फिर इसके ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे 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 1 2 3, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब बताओ स्लोप किसका ज़्यादा है, मतलब ढलान किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अच्छे से फिसलेगा। यहाँ पर अच्छे से फिसलेगा ना, अगर बॉल रखता हूँ तो ऐसे जू करके फिसलेगा। आपको रखूँगा तो आप ऐसे करके फिसलोगे, ऐसे नहीं दिखते थे वाटर पार्क में, ऐसे होता है, स्लोप होता है, ऐसे आराम से जाते हैं। तो इसके स्लोप ज़्यादा है। स्लोप मतलब एक रेमन लैंग्वेज में बोलूँ, एक कट्टर लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होता है क्या, ढलान। जितना अच्छे से ढलाएंगे उतना अच्छे से स्लीप हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये। तो स्लोप सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, ये निकल के आएगा रिजल्ट। कैसे, अब देखो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब सबको सब कुछ बता दिया तो इसको बताना भी फर्ज बनता है ना, आप तो करोगे नहीं। अब ये देखो एक्स वाई इक्वल टू 4, ओके, वाई इक्वल टू 4 बाई एक्स हो गया, वाई इक्वल टू 4 बाई एक्स हो गया। अब देखो क्या करता हूं मैं, पहले एक ले लेता हूं हमारा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ओके।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ये हो गया y, ये हो गया x। x के वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, s के वैल्यू रख सकता हूँ 1 रखता हूँ तो ये y के वैल्यू 4 बन जाएगा। s के वैल्यू 2 रखता हूँ, 4/1 ये तो 4 हो जाएगा ना, इसको भी बताना पड़ेगा क्या, 4/2 इक्वल टू 2 तो ये 2 बन जाएगा। ये 4 रखता हूँ तो वो 1 हो जाएगा। अब बोलोगे 3 क्यों नहीं रख रहे हो, पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा, कैसे ड्रॉ करूँगा ये व्हाइट बोर्ड पर बताओ, ग्राफ पेपर चाहिए ना, ग्राफ पेपर बोलेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 सब करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप करके खुद देख लेना, आप कैसे करोगे तो नहीं। ठीक है, ये 4 2 1 हो गया, ऐसे कर दो 1 2 4 कर दो, अच्छा हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर ओके, इसको नेगेटिव में रखते हैं एक बार। ओके ओके, तो यहाँ पर रखता हूँ 0, 4/0 क्या हो जाएगा, अरे 4/0 अनडिफाइंड है, क्या है ये, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, बोलते थे ना आपको, याद करो याद करो, मैंने बताया था अभी इसी क्लास में बताया कुछ देर पहले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ये -1 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ये 2 रखता हूँ, -2 रखता हूँ, ये 2 बन जाएगा, है ना। ये x है, ये y है। ओके, y को नीचे रख लिया, कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया, महाभारत हो गया क्या। ये -4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या करता हूँ, चलो हो गया ये काम। ओके ओके, तो ये हो गया x हो गया, ये हो गया y। तो x के वैल्यू -4 है तो y के वैल्यू 1 है, s के वैल्यू -2 है, y के वैल्यू 2 है, x के वैल्यू -1 है, ये -4 है, x के वैल्यू 0 है, y के वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हाँ y का वैल्यू इन्फिनिटी है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, s का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है। करेक्ट। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, करेक्ट। अब देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। करेक्ट। s के वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू है 1, -4 है तो y का वैल्यू 1 है। करेक्ट। एक्स वाई इक्वल कांस्टेंट, सही तो कर लिया, हाँ हाँ सही तो है। ओके, इसका वैल्यू -2 है तो s का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू -2 है, s का वैल्यू -2 है, -2 तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू -2, y का वैल्यू क्या है, 2 है, हाँ ये है ये। ओके, तो ये हो गया -4 और ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया 2, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद -1 4, इसके वैल्यू -1, y का वैल्यू 4, -1 4, -1 4। ओके 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 ओके, फिर उसके बाद 0, जब x का वैल्यू 0, फिर इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर 1 है 4 है, 1 है तो 4 है, s का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, 4।
कहीं गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं सही तो है, इसका वैल्यू 1। गलत किया क्या? एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके 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 ओके, इसका वैल्यू नेगेटिव, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं। ग्राफ ऐसे बन गया कैसे? 0 -1 में थोड़ा अपना कॉपी में चेक कर लेता हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा दिया आपको। 0 1 2 4 x y इक्वल कॉन्स्टेंट y इक्वल टू 4/x, x के वैल्यू -3, y के वैल्यू ओके। फिर उसके बाद ओके x का वैल्यू 1 होगा तो y के वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है। ओके ओके, तो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू, अरे यहाँ पर गलती हुआ है, ये देखो -4 से डिवीजन कर लिया तो -1 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया। आप भी ना बताते नहीं हो। अब गलती हो जाता, बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाता। ठीक है, अब चलो दिखते हैं। x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू -1 है, तभी तो मैं सोच रहा था कि गलती कहाँ हो गया, तो इसलिए तो कॉपी चेक करा था। अब ये मत बोलना कि मास्टर कॉपी देख के पढ़ा रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर मैं गलती से कुछ गलत बोल दूंगा तो फिर गलत रिकॉर्ड हो जाएगा ना, इसीलिए बोल रहा था। चलो, चाहे कॉपी देखूं, इंटरनेट सर्च करो, जो भी करो करो, लेकिन गलत ही नहीं बोलना है आपको। गलत बोल दिया तो ख़त्म कहानी है ना, तो आप गलत समझ लोगे। ठीक है, अब ये सही है। अब ड्रॉ करते हैं। -1 है, ये -4 है, -4 है, -1 है, ये हो गया ना, ये सॉरी ये हो गया -4 -1 है ना। फिर उसके बाद -2 -2 -2 -2 -2 ये हो गया। फिर उसके बाद -1 -4 -1 -4 ऐसे हो गया। ये ग्राफ ऐसे हो रहा है ना। अब x के वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, s के वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनेटिव है, और 0 यहाँ पर 0 है तो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू इन्फिनेटिव है। इन्फिनिटी कहाँ दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ बताओ? s का वैल्यू 0 है तो फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे दिखाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर देखो, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये 1 है, ये 4 है, s का वैल्यू 1 है, कहाँ है x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 है, ये है 1 4। s का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, s का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, 4 है और ये 1 है, ये से हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा, चलता जाएगा है ना। तो फिर ये आपको ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि s के वैल्यू 0 हो सकता है, y का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो मिट करेगा ये ग्राफ, है ना। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रहा है ना, या तो लिखने दूँ। चलो अब एक वैल्यू में लिखता हूँ, s के वैल्यू नेगेटिव है, -इन्फिनिटिव है, तो ये क्या निकल जाएगा, ये चलो मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये -इन्फिनिटिव है, किसकी वैल्यू, x का वैल्यू, ये x था, ये y था, हमें y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y के नेचर देखना है ना।
तो अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, x का वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4 बाय माइनस इन्फिनिटी। आपको पता है कि इन्फिनिटी हो गया, ये क्या निकल के आता है, ये 0 निकल के आता है। ये क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा, है ना। ये पॉजिटिव है तो ये 0 निकल के आएगा। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव है तो ये 0 निकल के आएगा। ये नेगेटिव इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब अनडिफाइंड है, मतलब ये 0 निकल के आएगा। मतलब इसको डिवीजन करो इन्फिनिटिव टाइम्स, 4/1, 4/-1, 4/-2, 4/-3, ऐसे करके 4/-इन्फिनिटी तक जाओ। यहाँ पर 4/1 ऐसे करके करके इन्फिनिटी तक जाओ। क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम्स उसको डिवीजन कर रहे हो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये 0 की तरफ ही जाएगा। पहले ही बता रखा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला होता है तो नेगेटिव इन्फिनिटी भी वही सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। इन्फिनिटिव टाइम्स नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम्स उसको डिवीजन कर रहे हो तो क्या निकल गया 0 निकल के आएगा। ये दोनों चीज़ डिफाइन करेगा कि हमें क्या बताना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये y का ग्राफ है ना। पहले हम बता देते हैं कि y = e⁻x में, y = e⁻−x में, हमने ये बताया था ना। जब इन्फिनिटी होगा और ये 0 की तरफ जाएगा, x के वैल्यू इन्फिनिटी है तो y 0 की तरफ जा रहा था, तो मतलब क्या होगा, ये asymptote क्या हो रहा था, asymptote पॉजिटिव x एक्सिस था ना। याद आया, कुछ याद आया। तो उस हिसाब से ये अगर मेरा दो वैल्यूज है, नेगेटिव इन्फिनिटी 0 है और पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 है, तो मतलब ये x है, ये y है, ये x है, y है, y के वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब ग्राफ को कट करेगा। पहले ही बता रखा था ना इसको, ग्राफ को कैसे कट कर रहा था, ये ऐसे 0 1 2 3, ये ऐसे था ना, ये 1 2 3 था ऐसे, ये 3 1 है, 1 3 है, सॉरी 1 3 है ना। ये क्या था 2 2 है, ये क्या था 3 1 3 0 है, ये क्या है 1 है और ये 3 है। ये x y है ना, x के वैल्यू 1 है, y के वैल्यू 3, ये पॉइंट है। s के वैल्यू 2 है, y के वैल्यू 2 है, ये है। s के वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये x के वैल्यू 3 है, y के वैल्यू क्या है 0 है। तो ग्राफ ऐसे हो गया, ये x y 1 3, ये 1 3, ये 2 2, ये क्या हो रहा है 3 0, है ना। जब x के वैल्यू 3 है तो ये कट कर रहा है कहाँ पर, जब x के वैल्यू 3 है तो y को कहाँ कट कर रहा है 0 पे। उस हिसाब से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटिव, मान के चलो ये 1 है 2 है 3 है, तो डॉट 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 इन्फिनिटिव, है ना। यहाँ पर ऐसे जैसे ये ऐसे कट कर रहा है 3 0 में, जैसे ये कट कर रहा है ना, ग्राफ ऐसे कट कर रहा है। उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ये -1 है, -2 है, -3 है, डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटिव है। ठीक, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ आकर कभी ना कभी इन्फिनिटिव में आकर मीट करेगा। ये ग्राफ अगर कभी ना कभी आकर इन्फिनिटिव में मीट करेगा, है ना। तो ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहाँ तक मीट करेगा, फिर ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहाँ तक मीट करेगा। इसका मतलब ये है। अभी इसको देखे कन्फ्यूजन मत होना, पहली बात, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर कभी ना कभी कट कर रहा है, तो इन्फिनिटी तक हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नंबर है। तो इसको यहाँ पर मिटाते हैं, तो फिर ग्राफ को देखेंगे तो नेचर ऐसे पैरेलल होगा, नेचर ऐसे पैरेलल होगा, बताया था, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर, है ना, ये ऐसे होकर जाएगा, ये ग्राफ ऐसे होकर जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे होकर जाएगा, ऐसे होकर ऐसे हो जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव x और नेगेटिव x, है ना, ये आसिम्प्टोट है किसकी तरफ, है ना, ये आसिम्प्टोट टू पॉजिटिव x है, ये आसिम्प्टोट टू पॉजिटिव नेगेटिव x है ना। समझ में आया आसिम्प्टोट क्यों है, आसिम्प्टोट टू पॉजिटिव ±x, आया बात समझ में, क्लियर। क्योंकि ये कट कर रहेगा ना कहाँ, x एक्सिस को। जब x के वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ये भी कर्व कट करेगा, ये ग्राफ
कहाँ, जब ये इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते, तो इसलिए इससे पहले हम ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये पैरेलल हो जाए लगभग, वैल्यू वो छोटा 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 होके जाएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में, इसलिए ऐसे रखा गया। समझ में आया बात? क्लियर? ऑल क्लियर? कन्फ्यूजन तो नहीं है? इसको लेके कन्फ्यूजन मत होना, इसको मिटाता हूँ, है ना। इसको दिखा नहीं सकते हो यहाँ पर, कैसे दिखाओगे? एस के वैल्यू 0 है, वाई के वैल्यू इन्फिनिटी है, कहाँ दिखाओगे? चलो एस के वैल्यू 0, वाई के वैल्यू इन्फिनिटी, कहाँ? ऐसे कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते ना। चलो इसको रहने दो, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि इसको 0 कर दो फिर माइनस इन्फिनिटी, नहीं, ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आसानी से दिख रहा है, ये आसानी से दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा के लिए था, एक्स्ट्रा। चलो आपके तसल्ली के लिए लिख लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा था, इससे ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई कुछ डिफाइंड नहीं हो रहा है, इससे तो डिफाइंड हो रहा है आराम से, इससे डिफाइंड हो रहा है ना। हमें कट करना है, एक्स एक्सिस को कट करना है ना, क्योंकि ये वाई है ना, ये एक्स है, हम सीधा ऐसे बढ़ेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं जाके कट करेंगे, तो मतलब एक्स में कट करेंगे, लेकिन ये एक्स के साथ वाई की भी तो कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया बात? अच्छे से देख लेना इस आसिम्पटोट वाली बात को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है ना, ये आसिम्पटोट होगा, ये भी आसिम्पटोट होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, बस आराम से अच्छे से चीज़ को देखना है, ठीक है। फिर उस हिसाब से ऐसे वैल्यू रख कर आप क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर लेना, फिर एक्स क्यू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर लेना। अब क्या होगा, वाई इक्वल टू 4/x स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स था पहले, वाई इक्वल टू 4/x स्क्वायर है, फिर वाई इक्वल टू 4/x क्यू हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, मैथमेटिकल टर्म में देखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, और स्लोप ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसको एक्सप्लेन करके देख लेना आप, कॉपी में नोट डाउन करके। ये ऐसे था, है ना, ऐसे था एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे था। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे पहले बता दिया था, ये था एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे था, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे था। फिर आप करके देख लेना, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया ना, तो फिर ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये ऐसे था, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे था, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे था, तो फिर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ऐसे दिखेगा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे दिख रहा था, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। फिर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ऐसे दिखेगा, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो एक्स के वैल्यू जो भी पुट करोगे, वाई को देखना पड़ेगा, एक्स के वैल्यू पॉजिटिव +-1 करोगे तो फिर ये क्या होगा, 4 आएगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगा। एक्स के वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, सपोज ये +1 है, ये -1 है, उस हिसाब से ये आ जाएगा क्या, 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके देख लेना आप, आराम से हो जाएगा, है ना। तब ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, करेक्ट, सही बात, पक्की बात, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको अच्छे से अब फाइनली ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको फिर कन्फ्यूजन ना आए, है ना। फिर वही तो बोलोगे आपकी कन्फ्यूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। अब जो भी अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो गया तो फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप मैसेज कर लेना, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर ये ग्राफ आ जाएगा, फिर ऐसे ग्राफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है ना, फिर कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, आप ग्राफ को अगर एक ही वैल्यू सेम वैल्यू रख के देखोगे तो फिर एक्स वाई कॉन्स्टेंट के लिए ऐसे आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम कॉन्स्टेंट, सपोज 4 लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई के लिए ऐसे आ जाएगा 4, फिर एक्स क्यू वाई इक्वल टू ऐसे आ जाएगा,
क्यू वाई इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 4। तो मतलब क्या हो रहा है, इसके पावर 1 था, ये 2 है, ये 3 है, इसके पावर बढ़ने के साथ स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप 1 है, 2 है, 3 है ना, एक्स टू द पावर m वाई टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है, सपोज ये 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू 1 2 3 लिख लेता हूँ। तो m की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। ऑफकोर्स इसको ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही बता दिया था। तो मतलब स्लोप 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 दिख तो रहा है ना, स्लोप ढलान हो गया। तो इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ग्राफिकल पोर्शन को हमने खत्म कर दिया केमिकल काइनेटिक्स का। अगले वाले लेक्चर में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ढेरों सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। लेकिन ये जो 2 लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी डाउट हुआ है, कन्फ्यूजन आया तो मैसेज कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें भी आप मैसेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।